आप सरकार थोड़ा सा भी ध्यान देती है तो 15 से 20 हज़ार बच्चों का कल्याण हो जाएगा और इस 15 से 20 हज़ार बच्चों के साथ तमाम परिवार हैं। सरकार से मेरा यही कहना है कि आप डाटा का खेल ना खेल करके जो सीटें वैकेंट रह रही हैं, आपने जो रिजल्ट जारी किया उसके हिसाब से 15 से 16 हज़ार सीटें हैं, आप उस पर रिजल्ट जारी करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोगों का कल्याण करें। नमस्कार, मैं रमेश अब देखिए एक न्यूज़ 24। देखिए अभी हम देखिए जदयू कार्यालय के पास में है और यहाँ पर देखिए टीपीएससी तैयारी 3.0 जो भी अभ्यर्थी हैं, आप देखिए जदयू कार्यालय के पास आ चुके हैं। जानते हैं इन्हीं से क्या ऐसा मजबूरी हुआ कि जदयू कार्यालय के पास आज इनको आना पड़ा है, जानते हैं सुनते इन्हीं की जुबानी। आज जदयू कार्यालय के पास आए हुए किन्हीं से मुलाकात हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो किसी से मुलाकात नहीं हुआ है सर। हम लोग यहाँ पास आया कि यहाँ पास मतलब विधायकों जो का आना जाना लगा रहता है, उन्हीं से मिल करके हम लोग विधानसभा सत्र चल रहा है तो वहाँ पास आवाज़ उठवाएंगे। अभी हम लोग का बंशीधर जी हम लोग का एमएलसी जो है बात उठाए थे, शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है या कुछ नहीं बोला गया है। और कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज देखिए कि सेम नंबर ला करके हम लोग यहाँ पास गद्दानी बाग में 49वां धरने में बैठे हुए हैं और सरकार के पास तक हमारी बातों को अभी तक नहीं पहुँचाया गया है। और अब देखिए कि वही सेम नंबर ला करके लोग जाकर आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी वहाँ सबको नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। इतना दुर्भाग्य की बात है, सेम नंबर ला करके हम लोग रोड पर दर दर भटक रहे हैं। क्या ही कहा जाए, क्या कहिएगा सर? जी सर, हमारा बस यही कहना है कि सर जो अभ्यर्थी हम लोग आपके पास सीट है, हम लोग स्टाफ से नहीं मांग रहे हैं, जो आप डाटा दे रहे हैं उसी के हिसाब से जो सीट बचा हुआ है उस पर आप मल्टीपल रिजल्ट जारी करिए और हम लोगों को रिजल्ट दीजिए। हम लोगों के साथ भी परिवार जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले हैं और 15 हज़ार 20 हज़ार बच्चों का कल्याण होगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। यदि आप रोजगार के नाम से जाने जाते हैं तो थोड़ा हम लोगों की बातों को सुनिए और मल्टीपल रिजल्ट जारी करिए। इस पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। जितने सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट आपने दिया है, एक एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह चयन हुआ है और कुछ अभ्यर्थी सेम नंबर लेके सड़क पे घूम रहे हैं। आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे आप लोग? आज जदयू कार्यालय आए हैं हम लोग, यहाँ आने वाले सारे विधायक मंत्रियों से हम लोग मिल रहे हैं। हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, हमारी बातों को उठाया जाए, सरकार हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करे। अगर नहीं ऐसा होता है तो हम लोग महाअभियान के तहत कुछ भी करो या मरो पर डू एंड डाइट की स्थिति पर उतर जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए एक समय होता है अभ्यर्थियों का पढ़ने का, सबके पास गार्जियनशिप पेरेंटशिप कब तक हम लोग को अभ्यर्थी बना करके सड़क पर बैठाए रखेगा। तो एक उम्र तक होती है, हम लोग उस पड़ाव पर हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। यदि आप सरकार थोड़ा सा भी ध्यान देती है तो 15 से 20 हज़ार बच्चों का कल्याण हो जाएगा और इस 15 से 20 हज़ार बच्चों के साथ तमाम परिवार हैं। सरकार से मेरा यही कहना है कि आप डाटा का खेल ना खेल करके जो सीटें वैकेंट रह रही हैं, आपने जो रिजल्ट जारी किया उसके हिसाब से 15 से 16 हज़ार सीटें हैं, आप उस पर रिजल्ट जारी करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोगों का कल्याण करें। क्या बोलिएगा, कुछ कहिएगा? हाँ, बोलना तो पड़ेगा ही, चुप कैसे बैठे, अपने हक की लड़ाई है। आज यही नंबर वाले को माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आज हम लोग को रोड पर तड़पने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये क्या तानाशाही कर रहे हैं ना, ये तानाशाही है ना। सरकार वैसा होनी चाहिए कि हम अपनी जनता की बात को समझे, रोड पर भटकने नहीं दे। देखिए आज हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, इसीलिए आए हैं। 87,774 को बहाली निकाले, 66 हज़ार की आपने रिजल्ट लिया, हमने उसे स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट में ले जाइए। जब 66 हज़ार किससे मुलाकात करने आए हुए थे जदयू कार्यालय में? और ये कोई मंत्री विधायक उनसे मिलने आए थे, बात भी हुआ तो बोले कि शिक्षा विभाग। किससे मुलाकात हुआ? संजय कुमार से ही करके तो सही रूप से बात हो, हम लोग को घुमा रहे हैं। ये सरकार हम लोग को घुमा रही है। ये घुमाने की सरकार को हम लोग रखना चाहेंगे क्या? ये हमली की बात को समझने की प्रयास करें। 2025 चुनाव आ गया है और हम लोग नोटा पर बटन दबाने वाले नहीं है। एकदम सरकार रहेगा। अगर हम लोग के साथ न्याय होगा तो हम लोग न्याय करेंगे और सरकार को सत्ता में रखना चाहेंगे। न्याय होगा तो नोटा पर बटन नहीं दबाएंगे, भाजपा को नहीं दबाएंगे ही, बस यही करना। आज जदयू कार्यालय आए हुए हैं, पहले कर धनास्त पर गए थे, क्या हुआ कि जदयू कार्यालय पहुंचना पड़ा आप लोग को? सर ये पहली बार नहीं है जब हम जदयू कार्यालय आए हैं।
विगत 49 दिनों से हम लोग अनवरत गर्दनी बाग में लगातार धरना पे बैठे हुए हैं और इसी क्रम में हम लोग कभी जदयू विधायक से मिलने जदयू कार्यालय आते हैं तो कभी बीजेपी विधायकों से मिलने बीजेपी के कार्यालय जाते हैं, उनके आवास पर भी जाते हैं, उनके प्रवक्ताओं से मिलने जाते हैं, एमएलसी से मिलने जाते हैं। सभी लोग आश्वासन देते हैं कि नहीं, आपका जेन्युइन मांग है और बिल्कुल जेन्युइन मांग है, क्योंकि सेम मार्क्स वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ से हम लोग छूट गए हैं। अगर सीट खाली नहीं रहता तो एक बात समझ में था, ठीक बात है, लेकिन आप बोलिए 87,000 वैकेंसी है और लगभग 30,000 को ज्वाइनिंग वहाँ पे आप दीजिएगा, तो ये डाटा का खेल खेलना बंद कीजिए सर। टीआरई का खेल खेलना बंद कीजिए। हम लोग का अब एज रहा नहीं है, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए सर। आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग जो है अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को नुकसान होगा, आने वाले इलेक्शन में नुकसान होगा सरकार। देखिए, अधिकांश अभ्यर्थी से हमने बात किया, सबका कहना है कि देखिए बहुत दिनों से हम लोग करते हैं, खास तौर पर बैठे हुए थे, लेकिन अंततः हमको पहले भी आए हुए थे, अभी भी आए हुए हैं, लेकिन सरकार तरफ से बार आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। हमको लिखित हमको चाहिए, जवाब चाहिए, लेकिन लिखित जवाब मिल नहीं रहा है। अब बार सरकार जो है हमको आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। इसी संदर्भ में आज जदयू कार्यालय में आए हुए थे। हमने पूछा कि अगर इसका बाद इसमें क्या कीजिएगा, तो जितना अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार में बात को नहीं मानेगी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में जवाब देंगे। तमाम को देखने के लिए एक धन्यवाद।